आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन पर क्या मुद्दा है और आखिर ये क्यों ये युद्ध हो रहा है, इसके बारे में हम आज आप लोग को बताने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। तो जैसे 1922 में 1922 से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये 1922 से ही शुरुआत हुआ था। 1922 में जो ये रूस था वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ के नाम से ही जाना जाता था। ये बहुत ही विशाल, इस पृथ्वी का सबसे विशाल देश था ये सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में से ही बाद में ये सब अलग अलग हुए, लेकिन इसकी हम चर्चा करते हैं। तो 1922 में यहाँ पर एक क्रांति आ गई। तो उस समय के यहाँ के जो राष्ट्र राजा थे वो जार उनका नाम था। तो वो इस क्रांति वही समय रूस जो सोवियत संघ होता है, सोवियत संघ जो विश्व का सबसे बड़ा देश होता है, उसका वह उसके वह इस समय मतलब वहाँ के राजा थे। तो उन्होंने इस क्रांति को बढ़ावा दिया तो इसमें क्रांति ज़्यादा फैल गई। और ये क्रांति के अंतर्गत यहाँ के जो सोवियत संघ थे वो सोवियत संघ को मतलब जो 15 भागों में बांट दिया गया। जैसे बेलारूस हो गया, गिलिजिस्तान हो गया, इसमें एक पार्ट आपका यूक्रेन भी आता। तो यूक्रेन भी 1922 में इससे अलग हुआ। मतलब 1922 में ये सब हुआ। तो इसके बाद 1922-25 में 1991 तक सब लोग 15 भागों में बट गए। तो जो अब ये सब मामला सब ठीक चला। तो 1922 के बाद ये सोवियत संघ भी नहीं रहा, ये मतलब सब अलग अलग हो गए। तो इसमें फिर रूस भी बचा। तो रूस तब भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से इस पृथ्वी का सबसे बड़ा देश रूस ही है, जो यूरोप महाद्वीप में। तो अब क्या हुआ कि यूक्रेन जो है वो रूस का ही भाग है। अब जब ये 15 भागों में सब बट गए, सब अलग अलग भागों में बट गए, तो ये यूक्रेन के जो उस समय राष्ट्रपति थे वो रूस के पहल में थे। मतलब रूस के साथ उनका ज्यादा सब बनता था। तो क्या हुआ कि इसमें और इसके पीछे भी जो आते हैं यूरोप महाद्वीप होते हैं, इसमें जो शक्तिशाली देश होते हैं, वो कई शक्तिशाली देश मिलकर एक नाटो का निर्माण कराते हैं। नाटो देश मतलब होता है कि इसमें यूरोप महाद्वीप में भारत चाइना को छोड़ करके, मतलब इस महाद्वीप की बात छोड़ करके यूरोप महाद्वीप में जो जितने भी शक्तिशाली देश होते हैं वो एक संगठन बना है नाटो। अब नाटो के बारे में भी अभी हम आगे बता रहे हैं। तो यूक्रेन जब मतलब इससे अलग हुआ तो 1922 से सन 2014 तक सब ठीक ठीक चल रहा था। तो अमेरिका जो है, अमेरिका ही सबका मतलब इसका सबका जड़ है। तो अमेरिका बताया यूक्रेन से कि आप हम मतलब अमेरिका ने इसको मतलब लालच दिया कि आइए आप नाटो में शामिल हो जाइए। और नाटो में शामिल हो जाने से मतलब क्या होता है कि नाटो, अब सोचो रूस का ही ये पार्ट है और ये अमेरिका के कहवे में आ गया और उसमें नाटो में जाने के लिए मतलब कहने लगा। और जब ये रूस जो सोवियत संघ से जब यूक्रेन बटा था, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे यूक्रेन के वो रूस को ज्यादा मानते थे। तो वहाँ की जो वो कहते थे हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वहाँ की जो यूक्रेन की जनता है वो नाटो की मांग करने लगी, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति 1922 में ही इसको छोड़ करके रूस में भाग गए थे। तो जब उसके बाद जो राष्ट्रपति बने वो ज्यादातर पहल करने लगे नाटो में शामिल होने के लिए। तो अब अमेरिका कहता है यूक्रेन वाले से कि नाटो में शामिल हो जाओ, और रूस कहता है यूक्रेन को कि नाटो में शामिल मत होइए। अब बात यह है कि यदि आज यूक्रेन आंसू रो रहा है तो अच्छा है कि वो आंसू रो रहा है, नहीं तो ये जो यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो रूस खून के आंसू रोएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बात यह कि यदि ये नाटो में शामिल हो जाता है, यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, तो नाटो का मतलब होता है कि इसमें 30 देश, आज के प्रेजेंटेशन में इसमें 30 देश हैं, नाटो में 30 देश हैं। अब इन 30 देशों का मतलब क्या होता है, जैसे कि अमेरिका भी इसमें, जैसे यूरोप महाद्वीप के बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश होते हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं यूरोप महाद्वीप के। तो अब ये सब लोग मिलकर एक संगठन बना, इसमें 30 लोग हैं, 30 दोस्त। अब इसमें 30 देश हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 30 देशों में से मान लो कि रूस किसी एक को मारने लगा, तो ये 30 मिलकर रूस को मारेंगे। इसका मतलब ये हुआ, नाटो का मतलब ये हुआ। अब ये बेचारे ये इनको मार रहे हैं, मतलब यूक्रेन को दखल दे रहे हैं, यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तब एक बात है इसमें और है, नाटो में चीज में शामिल है, मतलब शामिल है कि यदि नाटो में कोई भी 30 कंट्री शामिल हो जाते हैं, अब 30 कंट्री में से अमेरिका भी नाटो में यदि है, कि अमेरिका भी नाटो में है, तो अमेरिका की भी नौसेना यूक्रेन के बॉर्डर पर आ सकती है। अब कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मतलब उसका ही सगा, उसका ही पड़ोसी किसी दुश्मन को उसके ही बॉर्डर पर बिठा दे, तो कैसे भाई मान सकता है। अब यहाँ के हमारे लोग के तो भाई जो को ज्यादा सब कहते तो उसके लिए बवाल कर लेते हैं। तो बताओ उसके दुश्मन को जब तुम अपने बॉर्डर पर लाकर बिठा देते हो तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो अब यही हाल है। तो अमेरिका इनको ज्यादा पहल करता कि मतलब शामिल हो जाइए, और 2014 में इन्होंने मतलब ज्यादा कहने लगे यूक्रेन वाले कि हम मतलब नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो जो रूस बोला कि नहीं तुम शामिल मत हो, तो ये नहीं माने। तो इन्होंने जो ये रूस है 2014 में आक्रमण कर दिया
क्रीमिया पर, और क्रीमिया पर आक्रमण किया। जो रूस का सबसे निचला अंग होता है तो उसको आक्रमण करके मतलब ये रूस उस पर जीत गया। और पूरी दुनिया सन 2014 में देखती ही देखती रहेगी और कुछ रूस का नहीं कर पाए और वो क्रीमिया जीत लिया। अब जैसे कहने का मतलब देखो क्रीमिया जीत लिया, तो क्रीमिया जो एक होता है यूनिवर्सिटी के तहत जो होता है, यूनिवर्सिटी जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है उसके तहत होता है कि यदि दूसरा देश का कोई स्टेट या कोई प्रदेश मतलब उस देश मतलब जिस देश का प्रदेश है उस देश से वो अलग होना चाहता है, फ्रीडम चाहता है, तो उसका मतलब यूनिवर्सिटी के तहत दूसरा देश उस प्रदेश की मदद कर सकता है। तो इस ये यूनिवर्सिटी का फायदा उठाने के लिए ये रूस मतलब क्रीमिया में पहले अपने यहाँ के शादी वर्दी के लिए खूब ज्यादा आदमी को क्रीमिया पे भेज दिया। अब क्रीमिया में वो विद्रोह फैलाने लगा कि यूक्रेन से मतलब खिलाफ करने लगा सब लोगों को। अब यूक्रेन के सब लोग खिलाफ हो गए। अब कहा करने लगा, अब वो यूनिवर्सिटी के तहत यहाँ पर अपने मतलब यहाँ अपने शासन को बिठा दिया। अब अपने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से आवाज भी लगा दिए। अब देखो सब होता नहीं चला गया। अब इन्होंने ये आवाज भी लगा दी रूस को, कहने की हमको सैन्य मदद चाहिए, सैन्य मदद चाहिए। और रूस तुरंत इनको सैन्य मदद करके यहाँ पर अपनी आर्मी लगा, फिर यहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब यहाँ से कब्जा हो गया, अब फिर जहां से ये बाढ़ रहे वहां से कब्जा हो गया। अब यहाँ से जो रूस है, जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों तरफ से इसको मतलब रखी है। और जब बहुत पहले यूक्रेन में एक बार परमाणु हथियार भी मिले थे, तो परमाणु हथियार जब मिले थे तो अमेरिका ही उसका भी है। अमेरिका इतना जोर सवार, अन्य देश इतने ज्यादा खिलाफ हो गए, इतने ज्यादा मतलब दबाव में डाल दिया यूक्रेन को कि यूक्रेन को मजबूरी में जितने भी परमाणु थे वो रूस को देने पड़े। यदि आज यूक्रेन के पास परमाणु होते तो ये युद्ध का जो नजारा है ये कुछ और ही होता। अब जब उसके पास परमाणु होते तो रूस की इतना कहाँ हिम्मत थी कि वो जाकर मतलब जैसा मनमानी चाहे वो यूक्रेन में कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो अब यही कारण है जब हमारे यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय जो हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब भारत में परीक्षण हुआ था परमाणु परीक्षण का, तब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी। पूरी दुनिया, अमेरिका का टैंक सब तैयार कर दिए थे कि ये मतलब बहुत ज्यादा दबाव डालने लगा कि आप परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते, अन्यथा आधा भारत हम उड़ा देंगे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि तो हम आधा भारत उड़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुबह सुबह तक मतलब पाकिस्तान का नक्शा नजर नहीं आएगा। अब यदि सोच लो, यदि सोचो वहां पर यदि भारत भी परमाणु हथियार न परीक्षण करने का यदि कसम या वादा ले लेता तो आज भारत का क्या हाल होता। वो इतने अच्छे अच्छे हमारे मतलब पड़ोसी देश हैं, चाइना और ये पाकिस्तान, आज तो हमको भैया खा ही जाते। जैसे अब सोचो इतना वैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जब हमारे पास ये भी मतलब चला जाता तो क्या होता, हम तो आज जी नहीं पाते ना, हमारा तो कब्जा हो जाता पूरा देश। तो समझ लो कि वहां पर जो है बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। उस समय भाई नेता भी ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आधा भारत भाई गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान भी सुबह सुबह तक नहीं बचेगा। तो अब इस समय तो अब सोचो यदि भारत परीक्षण मतलब परमाणु परीक्षण न करने का वादा लेता तो क्या अंजाम होता, और हमारे पड़ोसी देश भी ऐसे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, अब सोचो कि अब इसमें जो यूनिवर्सिटी के तहत बैठक भी हुई तो इसमें वोटिंग होती है। वोटिंग में ये होती है कि पूरा भाई कौन देश किसके साथ, क्या न्याय है क्या गलत है, ये सब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का वोटिंग किया जाता है। तो इसमें सब देश तो भाई पूरा यूरोप जो भाई सब तो यूक्रेन के साथ चल रहा, क्योंकि जहां अमेरिका जहां ये सब देश चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जो दोनों लोग का साथ ना दे करके वो वोटिंग से दूरी बनाए रखे हैं। अब जैसे रूस है एक तरफ और एक तरफ अमेरिका का ये यूक्रेन है। तो अमेरिका यूक्रेन है तो ज्यादा जितने भी पक्ष आते हैं वो सब इनकी तरफ कर जाते हैं, मतलब वोटिंग ज्यादातर यूक्रेन के पक्ष में। अब इसमें कुछ कंट्री ऐसी हैं जो किसी के पक्ष में वोटिंग ना करके मतलब वोटिंग से ही दूरी बनाए रखी। जैसे में आपका आता है इंडिया, इंडिया वोटिंग नहीं किया, इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा अमेरिका दबाव डाला, लेकिन अमेरिका का दबाव कुछ काम नहीं किया और वो वोटिंग से दूरी बनाकर रखा, वो किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। और इसका मकसद ये है कि इंडिया के भाई दोनों मित्र हैं, अमेरिका भी मित्र है और रूस भी मित्र है। अब रूस हाँ, यदि इंडिया किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं करता तो इससे रूस का फायदा होता है, और अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव डालता है कि भैया तुम हमारे पक्ष में वोटिंग करो।